हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी अपने क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस। सो आई एम बैक विथ माय वीडियो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं और आपको अब बहुत ज़रूरत है कि आप कंसंट्रेट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So I have made some questions which from my point of view would be beneficial for you to solve your queries. So let's start the first question. What is the importance of DNA copying in reproduction? DNA copying का importance क्यों है reproduction में? So पहले मैं एक definition आपको देना चाहूँगी कि DNA copying refers to the replication of DNA at the time of cell division. It is important for the transfer of genes of the parent to the next species of the same kind. The process becomes specifically important in the organism that reproduce asexually. In such organisms, only one parent is involved and there is no other source of variation the DNA of the progeny from the parent. Means DNA copying आपका DNA replication पे डिपेंड करता है, वो जो कि आपके सेल डिवीज़न के टाइम में होता है। जब डीएनए में क्या होता है कि आपके जो एक सेल होते हैं, पेरेंट सेल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। सो इम्पोर्टेंस डीएनए कॉपिंग का इसीलिए क्योंकि ताकि एक पेरेंट के जो डीएनए है वो दूसरे जनरेशन में जाएंगे, तभी उनसे मिलता जुलता जो स्पीसीज़ होता है वो बनेगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। सो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, मतलब कि किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, उनके जो लेबलिंग होते हैं अमीबा बनाकर उनका लेबलिंग भी करना पड़ेगा। बाइनरी फ्यूजन के बारे में पहले आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। उसके बाद आपको अमीबा के बारे में बताना पड़ेगा कि अमीबा क्या होता है। देन उसके बारे में कि उनके जो मतलब पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन के बारे में आप बता दीजिएगा। फिर बाइनरी फ्यूजन में अमीबा में किस तरह रोल होता है वो आपको बताना। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन एक आपका अलग टॉपिक है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसा मैंने सीबीएसई से मैंने भी पढ़ा है तो मेरे हिसाब से ये आ सकते हैं। तो रीजनरेशन में आपको बताना है कि रीजनरेशन प्रोसेस होता क्या है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये आपको बताना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं, उनसे नए प्लांट्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, एकदम क्लियरली बताया कि किस तरह से रूट्स से, स्टेम से एंड लीव्स से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा। देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका आपको लिखना कैसे होगा, अगर नॉर्मली इसका आपका लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर में है वो आपको एलाबोरेट करना है। यानी कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर आप करेंगे तो पहले या तो आपको डायग्राम बनाने भी आ सकता है, उसके लेबलिंग करके उनके फंक्शंस के बारे में बताना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, उनके वर्क्स क्या होते हैं, ये आपको देख लेना है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। एक मुझसे एक कन्फ्यूजन आपके मन में आएगा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनका तो समझ आता है कि वो मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में है तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अगर मेल है तो मेल फीमेल तक कैसे पहुंचेगा, तो क्या होता है पॉलिनेशन प्रोसेस के कारण ये जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में वो अकर करता है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जब वो नेक्टर के लिए किसी भी फ्लावर में बैठते हैं तो वो ये तो नहीं देखते कि वो मेल में बैठे हैं या फीमेल में बैठे हैं। तो क्या होता है जब भी इंसेक्ट्स फ्लावर में बैठे तो उनके पैर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं
और उसके बाद अगर वो किसी फीमेल फ्लावर में अगर जाते हैं, बैठते हैं उनका नेक्टर के लिए, तो वो जो है उनके पैर से वो उनके बॉडी से वो पॉलन ग्रेन उनमें फीमेल वाले में चले जाते हैं। तो इस कारण यूनिसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन अकर करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन हेल्थ क्यों ज़रूरी है। उसके बाद वो पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग का क्या होता है। फीमेल यूटेरस में अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग का बाद में क्या होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि STD जो होते हैं यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ होते हैं, ये आपका मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मतलब एक ही को 5 पार्ट में बनाकर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उस तरह से आ सकते हैं। उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान देना है क्योंकि इसके फंक्शंस आएंगे, डायग्राम आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। बाकी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लीजिए। और मेरे हिसाब से जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं NCERT के, वो एक बार देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार मैंने नोटिस करा है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और बहुत चीज़ क्लियर भी हो जाते हैं। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या मेरे पढ़ाने पे या फिर आपको समझ नहीं आता है। तो आप एक बार पूरा का पूरा चैप्टर सही से देख लीजिए, और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिकली टेंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ध्यान तो देना है। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली 9th क्लास के लिए लाऊंगी, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुँचे, और लाइक कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। थैंक यू।